उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक झोपड़ी थी जहां एक निर्धन परिवार रहता था। उसी झोपड़ी में जन्मा था अमन, एक साधारण लेकिन तेज दिमाग और बड़ी आंखों में बड़े सपने लिए एक लड़का। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता रामनाथ खेतों में मजदूरी करते और माँ गायत्री दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाती। अमन बचपन से ही समझदार था। वो जानता था कि अगर जिंदगी बदलनी है तो कुछ अलग करना होगा, लेकिन हालात इतने खराब थे कि कई बार घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती। स्कूल जाने के लिए उसके पास जूते नहीं थे, किताबें उधार में मिलती और अक्सर वो भूखा पेट पढ़ाई करता। गांव के लोग अमन को देखकर हंसते थे, कहते अरे इस जैसे गरीब के बच्चे भी क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बाप की तरह मजदूर ही बनेंगे। मगर अमन की आंखों में वो चमक थी जो आम लड़कों में नहीं होती। हर शाम जब वो खेतों में अपने पिता के साथ काम करके थका हारा लौटता, तब भी एक कोने में बैठकर वो अपना होमवर्क करता, पुरानी किताबों को चाटता और सपने देखता, बड़े शहरों के, ऊंची इमारतों के और ऐसी जिंदगी के जहां गरीबी सिर्फ किताबों में हो। उसका सबसे बड़ा सपना था एक दिन ऐसा आदमी बनना जिसके पास इतना पैसा हो कि वो अपने जैसे हर गरीब बच्चे को पढ़ा सके। अमन की कहानी की यही शुरुआत थी, मिट्टी से, संघर्ष से और सपनों से। अमन की जिंदगी आसान नहीं थी। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में अमन खेतों में हल चलाना सीख रहा था। कभी माँ के साथ ईंधन के लिए लकड़ियां बटोरता तो कभी पिता के साथ गांव के साहूकार के खेतों में दिन भर मजदूरी करता। स्कूल के दिनों में वो सबसे पीछे बैठता, न कपड़े ठीक न खाना पक्का। अक्सर बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कपड़े फटे हैं इसके, इसका बस्ता तो देखो। लेकिन अमन चुपचाप सब सुनता रहता और किताबों में खो जाता। उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसका आत्मविश्वास और एक छोटा सा सपना, कुछ बनना है। एक दिन स्कूल की फीस नहीं भर पाने पर मास्टर जी ने उसे बाहर बैठा दिया। आंखों में आंसू लिए वो घर लौटा। माँ की आंखें भर आईं। बेटा, हम गरीब जरूर हैं पर तुझे पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे, चाहे मुझे एक वक्त का खाना छोड़ना पड़े। उस दिन पहली बार अमन ने ठान लिया, गरीबी को हार नहीं बनने देगा, सीढ़ी बनाएगा। पर गांव की हालत और भी खराब थी। कई बार सूखा पड़ता तो काम भी नहीं मिलता। घर में 2-2 दिन तक चूल्हा नहीं जलता। पिता का स्वास्थ्य गिरने लगा था और माँ की आंखों में चिंता गहरी होती जा रही थी। एक रात जब पूरे गांव में अंधेरा था, अमन अपने जले हुए दीपक की लौ में बैठा किताब पढ़ रहा था। पिता ने देखा और कहा, बेटा तू इस अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ रहा है, एक दिन तू बहुत आगे जाएगा, बस हार मत मानना। अमन के संघर्षों ने उसे मजबूत बनाया और उसके सपनों ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। एक दिन स्कूल में एक नए शिक्षक आए। नाम था विनय सर। वो शहर से पढ़कर गांव में पढ़ाने आए थे। उन्होंने जब पहली बार अमन को देखा तो उसकी आंखों की गहराई पहचान ली। वो जानते थे कि यह लड़का आम नहीं है। एक दिन सर ने सभी बच्चों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा पुलिस वाला, किसी ने कहा डॉक्टर, लेकिन अमन चुप रहा। जब सर ने उससे पूछा तो वह धीरे से बोला, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, बहुत बड़ा, इतना कि मेरी माँ फिर कभी रोए नहीं। विनय सर मुस्कराए, लेकिन उन्होंने अमन को अलग से बुलाया और कहा, बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचो और बड़ी मेहनत करो, पर सबसे जरूरी है सही दिशा में चलना। मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन रास्ता तुझे खुद तय करना होगा। विनय सर ने उसे एक पुराना कंप्यूटर चलाना सिखाया जिसे वे शहर से लाए थे। अमन को पहली बार इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की दुनिया देखने को मिली। वो हैरान था कि एक मशीन में इतना कुछ कैसे हो सकता है। उसी समय उसे एक लक्ष्य मिला, वह टेक्नोलॉजी से जुड़कर कुछ बड़ा करना चाहता था। वो अब सिर्फ नौकरी नहीं, कुछ अपना बनाना चाहता था। रातों की नींद, दोस्तों के खेल और त्योहारों की मिठाइयाँ, सब कुछ अमन ने छोड़ दिया। उसकी दुनिया अब एक ही चीज में सिमट गई थी, सीखना और आगे बढ़ना। विनय सर की प्रेरणा और अमन का सपना अब दोनों मिलकर एक आग बन चुके थे। अमन ने ठान लिया था कि वो कुछ अलग करेगा, लेकिन एक गरीब गांव में बैठकर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना आसान नहीं था। उसके पास न अच्छा इंटरनेट था, न मोबाइल, न कंप्यूटर, लेकिन जिद हो तो रास्ते बनते हैं। विनय सर ने अमन को हर रविवार अपने घर बुलाना शुरू किया। वहां एक पुराना लैपटॉप था जिसमें इंटरनेट कनेक्शन बहुत धीमा था, पर अमन के लिए वही खजाना था। वह धीरे धीरे HTML, MS Excel और YouTube जैसी चीजें सीखने लगा। वो जब गांव लौटता तब अपने दोस्तों को दिखाता, देखो ये वेबसाइट मैंने बनाई है। दोस्त हंसते, लेकिन अमन की आंखों में उम्मीद और जुनून था। कुछ ही महीनों में उसने छोटे बच्चों को कंप्यूटर चलाना सिखाना शुरू कर दिया। वो गांव में ही एक पेड़ के नीचे बैठकर क्लास लगाता। किताबों के साथ साथ वो बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने का सपना भी दिखाता। जल्द ही आसपास के गांवों में उसका नाम फैलने लगा, वो लड़का जो बच्चों को कंप्यूटर सिखाता है। अमन को पहला मौका तब मिला जब एक NGO ने गांव में डिजिटल लिटरेसी अभियान चलाया। उन्होंने अमन को देखा और उससे कहा, तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे? हम तुम्हें एक छोटा सा स्टाइपेंड देंगे। अमन की आंखें भर आईं। पहली बार उसे मेहनत की कमाई मिलने वाली थी, छोटी सही, पर उसकी अपनी। ये उसका पहला कदम था। न कोई बड़ा दफ्तर, न बड़ी कंपनी, बस एक पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा देना।
लेकिन यही छोटा बीज आगे चलकर एक विशाल वटवृक्ष बनने वाला था। अमन की मेहनत रंग ला रही थी। गांव में लोग उसे पहचानने लगे थे। बच्चों के माता पिता उसे दुआएं देते, बिटवा, भगवान तुझको बहुत ऊंचा करेगा। लेकिन हर रास्ता सीधा नहीं होता, खासकर तब जब तुम गरीबी से लड़कर कुछ बड़ा करना चाहो। एक दिन एनजीओ की फंडिंग अचानक बंद हो गई। अमन की क्लासें भी रुक गईं। जिस लैपटॉप से वो सिखाता था वो भी वापस ले लिया गया। वो एकदम टूट गया। अब न साधन थे न आय का कोई जरिया। उसने खुद से कहा, क्या बस इतना ही था मेरा सपना? क्या मैं फिर वहीं लौट जाऊं जहां से चला था? लेकिन माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तू जो जान गया है वो कोई छीन नहीं सकता। किताबें और ज्ञान कभी बंद नहीं होते, हार मानना मत। अमन ने दोबारा शुरुआत की। इस बार उसने पास के शहर जाकर छोटे मोटे काम किए, होटल में वेटर, एक दुकान में हेल्पर। जो भी समय मिलता वो सस्ते साइबर कैफे में जाकर ऑनलाइन सीखता। कभी पैसे नहीं होते तो कैफे वाला उसे आधा घंटा मुफ्त में बैठने देता। उसकी लगन देखकर वो ऑनलाइन फ्री कोर्स करता, फ्रीलांसिंग वेबसाइटों को खंगालता और धीरे धीरे सीखता गया डिज़ाइन, बेसिक कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग। एक बार उसने एक प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाई। एक अमेरिका के क्लाइंट ने उसे चुना, लेकिन उसकी टूटी फूटी अंग्रेजी में हुई गलती ने सारा काम बिगाड़ दिया। क्लाइंट ने पैसे देने से मना कर दिया। अमन हताश हो गया, मगर उस असफलता ने उसे एक बड़ा सबक सिखाया। सिर्फ स्किल नहीं, भरोसा और कम्युनिकेशन भी जरूरी है। उसने तब अंग्रेजी सीखनी शुरू की। यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर, मोबाइल पर ऑडियो सुन सुनकर और खुद से रोज प्रैक्टिस करके। उसकी कमजोरियां अब उसकी ताकत बनने लगी थीं। हर असफलता ने उसे मजबूत बनाया, हर गलती ने उसे सुधार दिया और हर गिरावट ने उसे ऊंचा उठाया। अमन अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो गया था। उसके पास अब भी पैसे नहीं थे, लेकिन अनुभव था, हुनर था और सबसे जरूरी न रुकने वाला हौसला। एक दिन वह एक ऑनलाइन वेबिनार में शामिल हुआ जहां एक सफल डिजिटल उद्यमी ने बताया कि कैसे उसने डिजिटल मार्केटिंग से करोड़ों कमाए। अमन को ये बात सीधी दिल को छू गई। उसने सोचा, अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अमन ने उसी दिन फैसला किया वो डिजिटल मार्केटिंग को गंभीरता से सीखेगा और इसी में अपना भविष्य बनाएगा। अब उसने यूट्यूब से लेकर मुफ्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक सब जगह से एसईओ, सोशल मीडिया एड्स, कंटेंट मार्केटिंग और ईमेल कैंपेन्स जैसे विषय सीखने शुरू किए। कभी कभी वो सारा दिन काम करता और रात भर सीखता, नींद की परवाह किए बिना। सीखने के बाद उसने पहला काम खुद के लिए किया, एक फेसबुक पेज बनाया और गांव के हस्तशिल्प, हाथ से बने सामान को ऑनलाइन बेचना शुरू किया। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद कंटेंट बनाया, फोटो खींची, लोगों की कहानियां लिखीं और पोस्ट की। धीरे धीरे लोग उसके पेज को नोटिस करने लगे। एक दिन एक कस्टमर ने दिल्ली से एक बड़ा ऑर्डर किया, 50 हैंडमेड बैग्स का। अमन के लिए ये पहला बड़ा अवसर था। वो दौड़ा अपने गांव की महिलाओं के पास जिन्हें सिलाई आती थी। उसने उन्हें जोड़ा और काम बांटा, साथ ही उन्हें थोड़ा डिजिटल ज्ञान भी दिया। अब अमन अकेला नहीं था, वो एक टीम के साथ काम कर रहा था। एक ऐसा छोटा सा स्टार्टअप जिसकी नींव गांव की मिट्टी पर थी, लेकिन नजरें आसमान पर। अमन ने समझ लिया था, सही अवसर वहीं होते हैं जहां लोग उन्हें देख नहीं पाते। अमन का काम धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा था। उसके सोशल मीडिया पेज पर लोग गांव के उत्पादों की तारीफ करने लगे। उसकी टीम बढ़ने लगी और ऑर्डर भी। लेकिन एक बात उसने कभी नहीं छोड़ी, मेहनत और ईमानदारी। कई बार ग्राहक देरी से पैसे भेजते, कुछ लोग बिना पेमेंट के ही माल मंगवाने की कोशिश करते। एक बार तो एक बड़ा ऑर्डर भेजने के बाद पैसा नहीं आया। टीम हताश हो गई, लेकिन अमन ने कहा, हम भले ही छोटे व्यापारी हैं पर भरोसे के साथ काम करेंगे। हमारा नाम ही हमारी पहचान बनेगा। उसने हर ग्राहक से विनम्रता से बात की, सही वादा निभाया और अपने काम में कभी धोखा नहीं दिया। यही वजह थी कि कुछ ही समय में पुराने ग्राहक दोबारा लौटने लगे और अपने साथ नए ग्राहक भी लाने लगे। वो कहावत है ना, ईमानदारी की नींव पर खड़ी इमारत कभी नहीं गिरती। अमन की कंपनी अब एक ब्रांड बनने की ओर थी, क्योंकि लोग उस पर भरोसा करने लगे थे। वो अब अपने गांव की और महिलाओं को जोड़ रहा था, सिलाई सिखा रहा था, डिजाइन समझा रहा था और डिजिटल स्किल्स सिखा रहा था। हर सुबह सूरज के साथ उसकी टीम काम पर लग जाती। कोई बैग सिलता, कोई सोशल मीडिया पोस्ट बनाता, कोई पैकिंग करता। अमन अब सिर्फ एक उद्यमी नहीं था, वो एक नेता था जो लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहता था। उसकी मेहनत ने उसे थकाया जरूर, पर कभी रोका नहीं, और उसकी ईमानदारी ने उसके लिए रास्ते खुद खोल दिए। अमन ने अब तक बहुत संघर्ष किया था, लेकिन उसकी मेहनत ने आखिरकार रंग दिखाना शुरू किया। उसका छोटा सा बिजनेस अब एक स्थिर मुकाम पर पहुंचने लगा था। पहले जब उसने शुरुआत की थी तो उसे विश्वास ही नहीं था कि ये सपना कभी सच होगा, लेकिन अब उसे हर दिन नए ऑर्डर मिल रहे थे। वो अपने गांव की महिलाओं को सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा था। अब गांव में हर घर में कोई न कोई काम कर रहा था और उसकी टीम धीरे धीरे बढ़ रही थी। अमन को एहसास हुआ कि अब उसने केवल खुद को नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों की जिंदगी भी बदल दी थी। पहली बड़ी सफलता तब आई जब उसने अपने उत्पादों को बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बेचने का सोचा।
कई बार वो सोचा करता था कि क्या एक छोटे गांव से निकलकर अपने उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर बेचना संभव है, लेकिन उसने ये जोखिम लिया। वो एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पाद की लिस्टिंग करने के लिए तैयार हुआ। पहले दिन उसे केवल 2 ऑर्डर मिले। शुरुआत छोटी थी, लेकिन उसे ये महसूस हुआ कि अगर एक बार ग्राहक विश्वास करें तो ये संख्या बढ़ सकती है, और ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे उसके उत्पाद की मांग बढ़ने लगी और ग्राहकों की समीक्षाएं सकारात्मक आने लगी। 1 महीने के अंदर ही अमन का बिजनेस शहरों से लेकर कस्बों तक फैल चुका था। उसकी सबसे बड़ी जीत तब मिली जब एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक, एक बड़ी कंपनी ने उसे एक बड़ा ऑर्डर दिया। 500 बैग्स की पहली बड़ी डिलीवरी अमन के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। वह दिन उसके जीवन का सबसे अहम दिन था। उस दिन उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत, संघर्ष और विश्वास ने उसे सफलता की ओर बढ़ाया है। अब वो गांव का वो लड़का नहीं था जो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता था। अब वो एक सफल उद्यमी बन चुका था और उसकी पहली बड़ी सफलता ने उसे आत्मविश्वास से भर दिया था। अमन को ये एहसास हुआ कि हर छोटी सफलता दरअसल बड़ी जीत की ओर एक कदम होती है। उसकी पहली सफलता ने उसे ये समझने में मदद की कि मेहनत, ईमानदारी और सही दिशा में काम करने से कुछ भी असंभव नहीं होता। अमन ने पहली सफलता प्राप्त की थी, लेकिन ये उसकी यात्रा का केवल एक छोटा सा हिस्सा था। असली मुश्किलें तब आईं जब उसकी सफलता ने उसे और भी बड़ी जिम्मेदारियां दीं। अब उसके पास कई बड़े ऑर्डर आ रहे थे, लेकिन उसका छोटे से गांव में सीमित संसाधनों के साथ इनका सामना करना बेहद मुश्किल था। एक दिन जब वो एक बड़े ग्राहक के लिए 1000 बैग्स का ऑर्डर तैयार कर रहा था, उसकी एक सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा टूट गया। सिलाई मशीन खराब हो गई और सामग्रियों की सप्लाई में देरी होने लगी। वह परेशान हो गया, क्योंकि वह समय पर ऑर्डर पूरा करने का वादा कर चुका था। इस समस्या ने अमन को तनाव में डाल दिया। वो रात रात भर काम करता, फिर भी उसका काम पूरा नहीं हो पा रहा था। यही समय था जब उसने महसूस किया कि सिर्फ मेहनत से ही काम नहीं चलेगा। उसे अपने बिजनेस की संरचना को फिर से बनाना होगा, ताकि वो इस तरह की समस्याओं से निपट सके। अमन ने ठान लिया कि वो अब सिर्फ अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उसे स्थिर और मजबूत बनाने के लिए कदम उठाएगा। उसने सबसे पहले एक नया उत्पादन केंद्र खोला, जहां बेहतर उपकरण और मशीनें थीं। गांव में ही कुछ लोगों को प्रशिक्षित किया और एक सशक्त टीम बनाई। अब उसके पास अपने काम को प्रबंधित करने का एक सही तरीका था, जिससे वो समय पर सभी ऑर्डर पूरे कर सकता था। लेकिन चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुईं। एक बार उसके बिजनेस को एक फर्जी कंपनी ने धोखा दिया। वे उससे सस्ते दर पर माल लेकर फिर भुगतान करने से मुकर गए। ये घटना अमन के लिए एक बड़ा झटका थी। एक तरफ वो अपनी मेहनत और संघर्ष से अपने सपनों को हकीकत बना रहा था, और दूसरी तरफ ऐसे लोग उसकी मेहनत को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इस धोखाधड़ी ने अमन को और भी मजबूत बनाया। उसने फैसला किया कि वो ऐसे लोगों से बचने के लिए अपनी कंपनी की प्रक्रिया को और भी मजबूत करेगा। उसने एक लीगल टीम बनाई और सुनिश्चित किया कि अब उसका हर एक लेन देन पारदर्शी और सुरक्षित हो। अमन की यात्रा में इस तरह की मुश्किलें लगातार आती रहीं, लेकिन हर बार उसने इन्हें एक अवसर की तरह लिया। हर समस्या का समाधान ढूंढा और हर असफलता से कुछ नया सीखा। एक दिन एक प्रसिद्ध व्यवसायी ने अमन से कहा, तुमने जिन समस्याओं का सामना किया वही तुम्हारी असली सफलता की कुंजी हैं। अगर तुमने इन्हें पार न किया होता तो आज तुम यहाँ नहीं होते। अमन को समझ में आ गया कि सफलता का असली मापदंड ये नहीं है कि तुम कितनी जल्दी पहुंचते हो, बल्कि ये है कि तुम कितनी बार गिरते हो और फिर उठ खड़े होते हो। अमन ने जीवन की कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उसकी मेहनत, ईमानदारी और लगातार संघर्ष ने उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। आज वो उस छोटे से गांव का लड़का नहीं था जिसने कभी खाली पेट पढ़ाई की थी। अब वो एक स्थापित उद्यमी था, जिसका नाम सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि शहरों और दूर दराज के इलाकों में भी प्रसिद्ध था। उसकी कंपनी अब न केवल उत्पादों की बिक्री कर रही थी, बल्कि उसने एक सोशल एंटरप्राइज की शुरुआत भी की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सिलाई, डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग के स्किल सिखाना था। अमन ने सोचा था, अगर मैं कुछ बन सकता हूं तो दूसरों को भी इस रास्ते पर चलने का मौका मिलना चाहिए। वो हर साल एक कोर्स आयोजित करता, जिसमें गांव की महिलाएं आकर मुफ्त में प्रशिक्षण प्राप्त करतीं। अमन जानता था कि अगर वो समाज की स्थिति को बदलना चाहता है तो उसे शिक्षा और स्वावलंबन को बढ़ावा देना होगा। कुछ सालों में उसकी कंपनी ने विदेशों में भी एक्सपोर्ट करना शुरू किया। यूरोप और अमेरिका में उसकी हाथ से बनी चीजें बेची जाने लगीं। अब उसकी कंपनी के उत्पाद उच्च गुणवत्ता के मानक पर खरे उतरते थे और ग्राहकों की रेटिंग्स ने उसे सबसे विश्वसनीय ब्रांड बना दिया था। अमन की जिंदगी में कई बदलाव आए थे। वो अब एक सफल व्यक्ति था, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वो वही लड़का था जो कभी भूखा सोता था, और अब वही लड़का अपनी सफलता को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहा था। एक दिन जब अमन अपने गांव के बच्चों के साथ एक प्रेरणा सत्र कर रहा था, तो उसे महसूस हुआ कि उसने जो सपना देखा था वो सच हो गया था। वह वो लड़का था जिसे कभी किसी ने कुछ बनने का मौका नहीं दिया, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि तुम सब अपने सपनों को कभी ना छोड़ो।
मेहनत और सच्चाई की राह पर चलने से ही एक दिन तुम भी इस दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हो। अमन ने जब देखा कि उसकी कहानी अब दूसरों के जीवन को बदल रही थी तो उसे ये समझ में आया कि असली समृद्धि सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि उस प्रेरणा और बदलाव में है जो वो दूसरों में ला सकता है। उसकी कहानी एक सबक बन चुकी थी कि अगर आप सच्चाई से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें तो कोई भी दीवार आपके रास्ते को नहीं रोक सकती। अमन अब अपनी पूरी जिंदगी को समर्पित कर चुका था, न केवल अपने परिवार और अपने गांव के लोगों के लिए बल्कि उन लाखों लोगों के लिए जो कभी खुद को इस दुनिया में अकेला महसूस करते थे। अमन की यात्रा अब एक प्रेरणा बन चुकी थी और उसके दिल में वही सपना था, अपने जैसे हर गरीब बच्चे को एक मौका देना। यह कहानी यही नहीं रुकती क्योंकि अमन का जीवन आज भी कई और सपनों की शुरुआत है और उसकी प्रेरणा अनगिनत लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण बन चुकी है।